गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वह धनी, गुरु आगे आधीन। आहा, त्रिलोकीनाथ राम गुरु के चरणों में दंडवत करते थे। गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता, लेकिन गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। इस बात को याद रखना, गुरु जान समझ कर करना चाहिए और गुरु सबको बनाना चाहिए। बिना गुरु के कल्याण नहीं। मनुष्य का अहंकार कहता है गुरु की जरूरत नहीं है, हम कोई गुरु से कम थोड़े। आप हो, गुरु गुरु है। गाय गाय है, आप है। दूध के लिए गाय की जरूरत है, दूध तुम थोड़े दे दो। ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत है। गुरु के बिना ये जीव अज्ञान में भटकता रहता है। आइए आज एक कथा सुनाता हूं मैं, बड़ी प्यारी कथा है। एक बार गुरुमंत्र की महिमा बताता। पितरपक्ष चल रहे, पितरपक्ष है ना। लोग कहते हैं पितरपक्ष में गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पितरपक्ष में भी गुरुमंत्र लेना चाहिए। पितरपक्ष में गुरुमंत्र लेने से हमारे सब पितर खुश हो जाते हैं कि हमारे वंश में भक्ति आ गई है। उनका दिल खुश हो जाता है। जो आपके पूर्वज हैं ना, उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है। इसलिए गुरुमंत्र लो। सूत जी और सौनक जी के बीच का संवाद है। सौनक जी मुख्य श्रोता हैं और सूत जी मुख्य वक्ता हैं। सूत जी बहुत बड़े कथाकार थे। 88,000 ऋषि मुनियों को उन्होंने प्रवचन सुनाया था। नैमिषारण्य तीर्थ जो आपके सीतापुर जिले में है, प्राचीन समय में वहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे कथा सुनने के लिए। आप लोगों की श्रेणी ऋषि मुनि में आती है। ये जो बैठे हुए हैं सब लोग ऋषि मुनि हैं। हम लोग तो संत हैं, आप ऋषि मुनि। उस समय 88,000 लोग सुनने के लिए आए थे, जिसमें मुख्य श्रोता सौनक जी थे। तो सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि हे नाथ, गुरु की महिमा कुछ बताइए। तो सूत जी समझा रहे हैं। बंदे राम सिय संत गुरु, गणप गिरा सुख खानी। वर्णो धर्मरु शास्त्र को, पुण्य इतिहास बखान। कहा सूत गुरु महिमा गाई। सुनी सौनक बोले हर साई। सूत जी ने गुरु की महिमा सुनाया तो सौनक जी हर्षित होकर के बोले, क्या बोले? नाथ मोहिनी जे किंकर जानो। गुरु प्रभाव पूछो और बखानो। हे नाथ, मुझे अपना किंकर समझो। किंकर कहते हैं चरणों का दास होना, चरणों का सेवक होना, वो किंकर है।
अपने चरणों का सेवक समझ करके कुछ और गुरु की महिमा का बखान करो कि गुरु में क्या शक्ति है। कहा सूत गुरु बिनु कछु करई, ताको काज एक नहीं सरई, ताको काज एक नहीं सरई, ताको काज एक नहीं सरई। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, गुरु बनाए बिना, गुरु के बिना, गुरु मंत्र सुने बिना निगुरा हो करके जो भी धर्म के कार्य किए जाते हैं वे सफल नहीं माने जाते। इसलिए गुरु बनाना जरूरी। गुरु बिनु मोक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिनु नर 84 जावे, गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचाने। गुरु के बिना मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अभी तो मनुष्य योनि में तुम बैठे हो, स्वतंत्र योनि है ये, लेकिन पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में तुम स्वतंत्र नहीं। और न वहां पर इतनी बुद्धि है और न वहां इतनी सुविधा है। मनुष्य के शरीर में तो देवता जैसी जिंदगी जीना चाहो जी सकते, दानव जैसी जिंदगी जीना चाहो जी सकते। ये साधारण जिंदगी मनुष्य की नहीं। जब भगवान श्री राम ने वनवास से वापस लौट करके पूर्ववासियों को संबोधन दिया तो यही बात कही है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला। यहाँ पर राम ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा या बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा। हाथी का शरीर मनुष्य के शरीर की अपेक्षा बहुत बड़ा है, ताकत भी ज्यादा है, बल भी ज्यादा है, लेकिन हाथी की पीठ पर सवारी मनुष्य करता है कि मनुष्य की पीठ पर सवारी हाथी करता है? कौन करता है? मनुष्य हाथी की पीठ पर बैठता है। क्यों? अपने बुद्धि के बल पर।
इसलिए सभी बल से बड़ा बल बुद्धि बल, ज्ञान बल, आत्म बल, मनोबल, ये सबसे बड़ा बल होता है। जिसके पास बुद्धि बल नहीं है उसको तुम अमीर बनाना चाहो, अमीर नहीं बन पाएगा। कितनी कोशिश कर लो। एक दामाद ससुराल गया, दामाद थोड़ा गरीब था, तो ससुराल इस हिसाब से गया कि सास ससुर कुछ मदद करेंगे। होली के समय गया, तो ससुर बड़ा कंजूस था, मदद वदद करता नहीं था। जो दहेज में एक बार दे दिया दोबारा हरी झंडी कर दिया। अब वो बेटी भी दुखी रहती थी कि पिताजी के पास सब कुछ है, कुछ दे दे और मदद कर दे, लेकिन पिताजी कुछ नहीं करते थे। तो भी बेटी ने अपने पति को समझा कर भेजा कि होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार के 2 दिन पहले जाओ ससुराल में, हो सकता है कुछ माता पिता को दया आ जाए, सहयोग कर सकते। जिस समय तुम कमजोर होते हो, तुम्हारा मन यही आस रखता है कोई मेरी मदद करे, और मदद करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। मदद की जरूरत है। आपकी गाड़ी का टायर ट्यूब जब पंचर हो जाता है, स्टेपनी लगानी होती है, तो आपको जैक मदद करती है। एक जैक होती है ना विनय जी, जैक। गाड़ी आपकी 50 लाख की है, 20 लाख की है, 10 लाख की है, लेकिन वो जैक 1000-2000 की जैक गाड़ी के पहिया को उठाती है, तो पहिया निकलता है, दूसरा पहिया लगता है। जैक की मदद न मिले तो इतनी बड़ी गाड़ी आपके हाथों से उठने वाली है। आपकी जिंदगी की गाड़ी में भी जैक की जरूरत है। अगर किसी की जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए तुम जैक बन करके काम आ सकते हो, तो समझ लेना ये तुम बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हो। थोड़ी हेल्प कर दो तो आदमी आगे बढ़ जाए। बहन की भी हेल्प करना पड़े कर देना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, बहनोई को दारू नहीं पीना चाहिए। अब इधर से हेल्प जाए और उधर से सेल्फ दारू चल रही है, तो ये हेल्प पूरी नहीं हो पाएगी। सज्जन बहनोई बनो, सदाचारी जीजाजी बनो। जीजाजी बनने से खाली काम नहीं चलेगा। सफल जीजाजी वो है जो ऐसा वैसा खान पान नहीं करता। समझदार जीजाजी बनो, अन्यथा साला साली सब ऊब जाएंगे, और जब ससुराल जाओगे ना, पहुंचोगे तब सब कहेंगे जीजा जी जीजा जी जीजा जी। शाम को कहेंगे जीजा जी घर जा जी घर जा जी। दूसरे दिन कहेंगे जीजा जी घर जा जी, कहीं जा जी पर यहाँ से जा जी। तीसरे दिन फिर पड़े रहोगे तो बोलेंगे जीजा जी घर जा जी, नहीं तो मर जा जी पर यहाँ से जा जी। कौन वहाँ तुम्हारा सम्मान है? जीजा मूर्ख जीजा मत बनो, जीजा भी होशियार जीजा रहो। साधु भी बनो तो मूर्खानंद साधु मत बनो। कमंडल का ढक्कन वहां गिरा के आए, बड़े होशियार बाबा है, ले कटोरिया घूमत, कोई अक्किल धक्किल ना है। क्या बात करते हो? महात्मा को भी होशियार होना चाहिए। हाईटेक मैनेजमेंट महात्मा का होना चाहिए। ये साधु बन गए तो क्या मूर्ख हो गए? नहीं, अरे क्या बात करते हैं।
साधु तो पूरे जगत को सिखाने वाला होता है। इसलिए साधु की चाल, साधु की बातचीत, साधु का रहन सहन और साधु का आश्रम पूरे संसार को प्रेरणा देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। बड़ी मस्त कथा है। क्या सुना रहा था मैं? वो दामाद गया ससुराल, यही बात थी ना। हाँ, दामाद को पकड़े रहना, पूरा फाइनल हो जाए, मिला वहां कुछ नहीं मिला। दिन भर में आपको एक तो वे लोग मिलते हैं जो भाव से मिलते हैं। भाव से मतलब प्रेम भाव से, जिनका तुम्हारे प्रति प्रेम भाव है वो मिलते हैं। तो जो प्रेम भाव से मिले उनसे भी तुम प्रेम कर दो। दूसरे वे लोग मिलते हैं जो प्रभाव से मिलते हैं। प्रभाव, जो प्रभाव से मिलते हैं, चलो शांति से बैठो आप लोग, कोई बड़बड़ मत मचाना, सुन लो सत्संग, सब घर पहुंच जाओगे। अरे घर आदमी तो आदमी है, तुम बैल कहूँ छोड़ दो, वह अपने घर वापस आ जाते। वो आदमी बहुत डरा थे, घर पहुँची कि न पहुँची। अभी इसमें का कोई आदमी हम पकड़ के छोड़ के बॉम्बे में छोड़ आवे तो 3-4 दिन के बाद फिर लखनऊ में मिली ही अनौरा गाँव। अरे एक हमारे आश्रम पर कुतिया रहती थी राजस्थान में। हमको कुतिया को तो बस प्रेम नहीं रहता, ज़्यादा गंदगी फैलाते, तो हमने कहा इस कुतिया को दूर छोड़ आओ। तो कुतिया को गाड़ी में बिठा के 10 किलोमीटर दूर शहर हम छोड़ आए और छोड़े गए रहे। वही सब्जी खरीदे गए मार्केट में, वही बाद एक पहुँचे, कुतिया पहले न आई गए। तो हम कहीं लई लाई गए रहो, कहा कहीं लई गए रहा न छोड़ आन। तो हम कहीं फिर कहीं यह हमसे पहले न आई गए। फिर वो गई ना हुए, पूँछ हलाए होले रही। तो आदमी डरा करना चाहिए कि घर पहुँची भी कि न पहुँची। अरे पहुँच जाइ हो, और ना पहुँचे को ही से जल्दी न करी हो तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए तुम्हारी। हाँ, गुरुजी रोके तो रुक जाओ, नहीं तो काहे पंचर करी हो खाम खाम।